ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है परम पिता का साकार अवतरण में नाम और 3 लोक के चित्र का शॉर्ट में जो सार हमने देखा है रिवीजन का। तो जैसे कि पिछले हफ्ते बात बताई थी 3 लोक का चित्र शॉर्ट में जो समझा सकते हैं तो वो प्रश्न लास्ट के 15-20 मिनट में रहेगा। बाकी पहले गीता के भगवान के टॉपिक का प्रश्न है। शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में मिला करके एक क्यों किया है और उस कारण समाज पर या जो भी धर्म है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक क्यों किया है और उसका प्रभाव क्या पड़ा है सबकी मानसिकता पर। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। किसी का फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए अपने। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 23676। हाँ माता जी। उत्तर बताइए मुझे माता जी। क्या प्रश्न पूछा था? शिव और शंकर को मिला करके एक क्यों किया है? हाँ, शिव शिव और शिव 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 तो है कल्याणकारी शब्द शिव कहा जाता है। शिव को शंकर शिव को तो कल्याणकारी नहीं कहा जाता है, तो शंकर मिला करके कहा जाता है। शिव ର अर्थ है कल्याणकारी और साकार चरण में आकर अजन्मा कर्ता भोक्ता पाठ बजाते हैं। क्योंकि शिव को तो गुण अगुण कुछ बता नहीं सकते हैं। तो जो भगवान जाना है त्रिलोक नाथ को जाने में सब पाप मुक्त हो जाएगा। जो साकार निराकार स्वरूप जानते हैं पाप को मुक्त हो जाते हैं। परम पिता शिव साकार स्वरूप शंकर ही है। परम पिता शिव का माता जी। नाम रूप हेलो धाम। माता जी। हाँ जी। देखिए हाँ रोज जी। की मुरली में कई बार ये उल्लेख आता है। आप अभी जो पढ़ के सुना रहे हैं ना वैसे नहीं बताइए। आप अभी तक के मुरलियों के अनुसार ये बात समझे है ना? शंकर का नाम शिव के साथ हाँ जी। क्यों जोड़ा जाता है बताइए। शिव और शंकर ऐसे क्यों कहते हैं? शंकर ने क्या किया है ऐसे जो शिव के साथ नाम जोड़ा है उनका? शिव शिव तो शिव
शिव जो शंकर के लिए बताइए, शंकर के लिए बताइए आप, शंकर क्या पुरुषार्थ करता है? शंकर का कौन सा मुख्य पुरुषार्थ है जिस कारण उनका नाम शिव के साथ जोड़ा है? शंकर का शिव चित्र कैसे शिव साथी दिखाते हैं शिव भक्ति शिव मार्ग में? शिव साथी शंकर क्यों जोड़ा जाता है? शिव शंकर जोग जोग ध्यान में रहते हैं, तो शंकर नाम हाँ, तीर्थ ध्यान अध्याय में में रहते लगता हैं है। तो उससे क्या हुआ? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं, तो महादेव भी बोलते हैं अजन्मा अगर्भा भी बोलते हैं, तो त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। एक शिव साथ शंकर को जोड़ा जाता है और कोई देवता को जोड़ा जाता नहीं है। तो आप मुक्त शास्त्र में भी बोला जाता है कि शंकर ही देव देव महादेव बोलते हैं, ठीक है और माता कोई जी। देवता साथ जोड़ा जाता नहीं है। तो ठीक है माता विष्णु को जी। भी जो जोड़ा नहीं जाते हैं, कि विष्णु को भी जोड़ा नहीं जाते हैं, ब्रह्मा को ठीक है। भी जोड़ा जाता नहीं है। ठीक है और माता जी। 2 अध्याय में माता जी ठीक है, ठीक है, दीदी आपका उत्तर हो गया। एक श्लोक में बताऊंगी, एक श्लोक हाँ, बताऊंगी। ठीक है, दस बताइए। 2 अध्याय में 3 हाँ, बताइए। यो यो न अज अनादित व्यक्ति लोक महेश्वरम समूढ़ स मत्स्यसु सर्व पापो प्रमुचते। जो मुझे शिव बाबा को अजन्मा अगर्भा अनादि और सुख दुख शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशास्त्र मान अव्यक्त मूर्ति रूप जानते हैं। यह मनुष्य में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पाप से भोली भ्रांति अध्याकल्प संपूर्ण दुखे से मुक्त हो जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न सेम यही है, उसमें ये बात के साथ उत्तर बताइए, शिव के साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ा हुआ है, और उसी का ही और एक यादगार भक्ति मार्ग में क्या चला आया है। शिव के साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ा जाता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। शांति। रोल नंबर 6045। हाँ जी। शिव निराकार है। निराकार में जो गुण है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वो गुण शंकर तपस्या करके संपूर्ण हासिल कर लेता है। इसीलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है और किसी देवता या राक्षसों का नाम नहीं जोड़ा जाता है। हाँ जी, और शंकर जो इस तरह से शिव के साथ नाम जोड़ा हुआ है, इसका और एक यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? यादगार कहिए, या तो और किस नाम से या किस बात से ये मान्यता और प्रसिद्ध है? शिव निराकारी, वो भी निराकारी। ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर में जो यादगार है। ठीक है, आत्मा सो परमात्मा किसका गायन है? हाँ, ये शंकर का ही गायन है। किस जिस तरह रथ से? में सुप्रीम सोल निराकार प्रवेश करके प्रवेश करते हैं, उसको आप समान बना लेते हैं, इसीलिए गायन होता है आत्मा सु परमात्मा। फिर सन्यासी जो लोग मानते हैं, सन्यासी भी ऐसे कहते हैं ना, हर आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप है, तो ये मान्यता सही है या गलत, और गलत है तो कैसे? ये गलत है, क्योंकि वह शंकर को फॉलो करते हैं, लेकिन असलियत क्या है उनको पता नहीं है।
शंकर जो स्वयं को पूरा निराकरी स्टेज में स्थित कर लेता है आत्मिक स्थिति में, उनको तो वो मालूम नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे जानेंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। शंकर जो शिव समान बनते हैं तो परम पिता का जो नाम का अर्थ है, परम पिता शिव के नाम का जो अर्थ है वो भी शंकर के लिए लागू होता है। तो किस तरह से, इसे उदाहरण या श्लोक के साथ बताना है। परम पिता शिव का जो नाम है या जो कर्तव्य है उसी को शंकर भी करने के निमित्त बनते हैं। कैसे, श्लोक के उदाहरण के साथ बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। किसी और का फोन अनम्यूट किया है? 13,170। हाँ जी। हाँ माता जी, उत्तर बताइए। तेज को धारण करते हैं और कोई नहीं कर पाता। जैसे शिव परमपिता है तो शंकर परमात्मा है, सब आत्माओं के बीच में परम पाठधारी। और कोई ये इतना बड़ा लक़ब प्राप्त नहीं कर पाता जितना शंकर करते। यहाँ प्रश्न हेलो। ये माता जी, प्रश्न ऐसे पूछा है कि जैसे परमपिता शिव कल्याणकारी है तो शंकर भी कल्याणकारी है, इसे आप कैसे समझाएंगे? शंकर ऐसे क्या कर्तव्य करते हैं जिसे कल्याणकारी माना जाएगा उन्हें भी? शिव के साथ नाम जोड़ा है तो शंकर का जो नाम है या कर्तव्य है वो भी ऐसे दिखने में आना चाहिए ना, कल्याणकारी है। का कल्याण करते हैं, कैसे? स्थापना भी करते हैं और विनाश भी शंकर। हम्म, तो ये कल्याणकारी है ना। देखिए भक्ति मार्ग में स्थापना के बारे में कोई नहीं जानता है ना। स्थापना के लिए तो ब्रह्मा नहीं। के बारे में ही जानते हैं सब। तो फिर शंकर का कल्याणकारी कर्तव्य किस हिसाब से? तो जैसे तो चौथे अध्याय का सातवां पिता की ओर बहुत गिलानी और वन वचन कर्म से हिंसक इस्लाम क्रिश्चियन आदि अधर्म या विधर्म की वृद्धि या नास्तिक होते हैं। तभी गीता का 18 में श्लोक में सब धर्म परिजते अनुसार सभी धर्मियों का मैं बने अर्जुन आदम जीरो पात्र में प्रत्यक्ष रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। ठीक है माता जी। ठीक है, आपका आवाज है ना बहुत ज्यादा कट रहा है, इसलिए पूरी बात तो समझ नहीं पा रहे हैं।
लेकिन जो आपने बताया अच्छा, ठीक है। श्लोक जो आपने बताया है वो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार तो टैली नहीं होगा, लेकिन ठीक है। अभी आवाज समझ में नहीं आ रहा है इसलिए रख रहे हैं आपका फोन। ओम अच्छा। शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? प्रश्न वही है कि शंकर भी परमपिता शिव की तरह कल्याणकारी है, ये कोई श्लोक के उदाहरण के साथ समझाइए। हेलो। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 9524। हाँ जी। दीदी, शिव है कल्याणकारी। शिव का अपना शरीर नहीं है। जब मुकर शरीर में प्रवेश करते हैं उनको आप समान बनाते हैं। इसलिए बाबा भी मुरली में कितना बार एग्जाम्पल दिया है, जैसे सागर के चुल्लू पानी निकालते हैं तो वो से जो चुल्लू पानी ही खारी लगता है। सागर जैसे खारी है, पानी भी खारी है। जब वो पानी फिर सागर में डाल देते हैं तो वो सागर ही सागर बन जाता है। तो जो सागर के पास जो गुण है और चुल्लू पानी में भी वही गुण आ जाता है। लेकिन ऐसे ही कोई भी देवता के पास वही गुण नहीं है जो शिव जैसे है कल्याणकारी। शंकर भी ऐसे पुरुषार्थ करते हैं जो शिव समान बन जाते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जैसे बाप समान कल्याणकारी ही बन जाते हैं, सदैव विद्य स्थिति में रहते हैं। इसलिए भी और एक भी श्लोक है, अनादित्वत निर्गुणत्वत परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्थम अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ने जो परमपिता परमात्मा जो शिव समान जो बन जाते हैं वो है कर्म करते भी कर्म ना लगता है, कर्म में न लिप्त रहते है ना, तो क्षय रहते भी होते हैं, तो कभी भी क्षरित भी नहीं होते, इतना उपराम स्टेज में होते हैं, शिव समान बन जाते हैं। इसलिए उनका लिंग भी शिवलिंग का गायन है। सारा सभी लोग शिवलिंग के पूजन गायन भी करते हैं। ठीक है माता जी। हाँ। आप कल का क्लास सुने हैं क्या माता जी? नहीं दीदी, कल सुने ठीक है नहीं। माता, ठीक है माता जी। ओम हाँ, शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? प्रश्न सेम है। माता जी ने जो उत्तर दिया है वो भी ठीक है, लेकिन कल जो प्रसंग चल रहा था कि परम पिता के साकार अवतरण का नाम, तो जैसे परम पिता शिव के नाम का अर्थ कल्याणकारी, वैसे ही शंकर भी ऐसा कर्तव्य करते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? आवाज जा रहा है? हाँ जी, रोल नंबर हाँ, बताइए। 8133 नंबर है। शिव शिव तो कल्याणकारी, शिव सदैव कल्याणकारी हैं और शिव की उपासना शंकर करते हैं, वो भी कल्याणकारी बनते हैं। इसीलिए दिखाया गया है कि जैसे देवताएं होते हैं, ब्रह्मा भी हैं तो वो असुरों को वरदान देते हैं, और विष्णु देवता हैं तो वो भी सिर्फ देवताओं को ही वो वरदान और उनका पक्ष लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी आया है, बताया गया है कि सिर्फ शंकर ही ऐसा देवता है जो असुर और देवताओं दोनों को वरदान देता है और दोनों के प्रति जो क्या बोलते हैं कि समान दृष्टि रखते हैं। इसलिए जैसे कि शिव सबके लिए कल्याणकारी हैं, तो शंकर भी उनके समान कल्याणकारी बन जाते हैं। और ये भी बताया गया है कि शिव शिव जो है क्या बोलते हैं कि सबको मुक्ति दाता है, सबको मुक्ति करते हैं। लेकिन शंकर भी क्या बोलते हैं कि अशांत आत्माओं को शांति और मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करने के लिए क्या बोलते हैं कि परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो शंकर में ही प्रवेश करके क्या करते हैं कि अशांत अशांत को वो शांत करते हैं। इसीलिए उनको शंकर समन करोति कहा गया है। और शंकर तो और
बताया गया कि शिव की साकार प्रवृत्ति ही शंकर की होती है, जिसके लिए जिसको शंकर कहा गया है। शंकर शास्त्रों में कई जगह पर आया गया कि समन करोति, शांत करने वाले यही देवता हैं जो भगवान के बराबर हैं। और इसके लिए 10:3 में भी आया है कि यो माँ अजम अनादि च वेति लोक महेश्वरम सम्मूढ़ स मतेषु सर्वपापय प्रमुच्यते। अर्थात जो शिव बाबा को अजन्मा, अगरबा, अनादि और सुख दुख शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों को भली भांति आधा कल्प तक सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, आत्मा सो परमात्मा का गायन। जिस तरह से भक्ति मार्ग में सन्यासियों ने ये बात समझी है, ये बात सभी आत्माओं के लिए लागू होती है। तो ये बात इस तरह से समझने के कारण क्या नुकसान हुआ है, उसे स्पष्ट कीजिए। और ये बात आत्मा सो परमात्मा का गायन एक के लिए है, वो किस तरह से है, वो भी स्पष्ट करना है। आत्मा सो परमात्मा की मान्यता सबके लिए लागू करने से हुआ नुकसान, और वो मान्यता जिस एक व्यक्तित्व के लिए है, वो किस तरह से, इसे स्पष्ट करना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 28,322 रोल नंबर। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मतलब आत्मा सो परमात्मा सबके लिए गायन नहीं है, ये सिर्फ शंकर वाली आत्मा के लिए गायन है, जो कि भगवान की याद में रहते हुए, योग बल में रहते हुए अपने को बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना लेती है। और अगर सबको आत्मा सो परमात्मा कहने से दुनिया में सर्वव्यापी का जो ज्ञान है वो फैल गया, क्योंकि भक्ति मार्ग में सबने आत्मा सो परमात्मा मतलब सबको ही भगवान मान लिया कि सबके अंदर आत्मा है तो सब भगवान है। मतलब सर्वव्यापी की अज्ञानता फैल गई अधर्म। और सर्वव्यापी लेकिन की वो बात सबको फैलने से क्या नुकसान हुआ? तो सबकी बुद्धि अनेकों में भटकने लगी, कोई एक जगह स्थिर नहीं हुई ना किसकी बुद्धि। तो कोई भगवान के अनेक रूप है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को, मतलब एक जगह ना होने के कारण तो प्राप्तियां भी नहीं हो रही हैं। जब हम सही को याद करेंगे तभी प्राप्ति भी होगी, इसीलिए सब अशांत हैं, दुखी हैं, क्योंकि अलग अलग जगह भटक रहे हैं। ठीक है माता जी। और शंकर के लिए जो गायन है, इससे और स्पष्ट कर सकते हैं आप, किस तरह से वो आत्मा से परमात्मा बनते हैं? परमात्मा इस शब्द का अर्थ बताइए, और कोई ऐसी बात बताइए जैसे मुरलियों में सुनी हुई हो। शंकर के लिए ये गायन कैसे लागू होता है? परमात्मा माना परम, मतलब ही इससे ही स्पष्ट होता है, अक्षर से ही, परम से मतलब ऊंचते ऊंच आत्मा। जैसे कि जो सबसे पहली आत्मा है, जैसे दुनिया में भी होता है ना, जो बड़ा बच्चा है उसको ही वारिस भी बनाते हैं, वही बाप समान बनता है, उसी को ही लड़के को बाप समान कहा जाता है और लड़की को माँ के समान कहा जाता है। तो क्योंकि वो उनके गुणों को धारण करते हैं इस वजह से। तो उसी तरह ये हमारा बेहद में भी है कि जो शंकर है वो बाप समान उनके गुणों को धारण करता है, बाप समान बन जाता है, उनकी याद में रहता है हर समय, इसलिए वो उनके सभी गुणों को धारण कर लेता है। तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप समान बन जाता है। जैसे उनकी दृष्टि है सदैव कल्याणकारी, तो वो भी कल्याणकारी बन जाता है। इस वजह से उसके लिए गायन है, आत्मा सो परमात्मा, मतलब परमात्मा के समान ही वो आत्मा बन जाती है, इसलिए। ठीक है माता जी। ओम शांति।
ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है? शंकर के और भी हमने कल के टॉपिक में नाम समझे हैं, तो उन नामों का अर्थ और ये सब बातें हमें जानना क्यों जरूरी है, इसका महत्व बताना है। शंकर के और भी दूसरे नाम, उनके अर्थ सहित हमने समझे, तो कोई भी 2 नाम बताइए, और इसके अलावा इन सब बातों को समझना क्यों जरूरी है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 13289। हाँ माता जी, बताइए हेलो उत्तर। हाँ माता जी, उत्तर बताइए। दीदी, क्या पूछा है? शंकर के और भी नाम हैं भक्ति मार्ग में, जैसे कल हमने श्लोक में भी नाम समझे, तो वो नामों का अर्थ बताइए और ये सब बातें जानना हमें क्यों जरूरी है। दीदी, कल की क्लास नहीं करी। अच्छा ठीक है माता जी। आप 3 लोग के चित्र के बारे में बता सकते हैं? सिर्फ परम धाम के बारे में शॉर्ट में अगर किसी को समझाना है तो क्या बताएंगे? 3 लोग के चित्र में दीदी जैसे बताते हैं ना कि मतलब हम जिस लोक में रहते हैं, ये जैसे सूरज चांद सितारों से भी अलग है, और एक है ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर सबसे ऊपर है शंकरपुरी। तो सबसे ऊपर शंकरपुरी क्यों कहते हैं? जैसे देवों का देव महादेव भी सबसे बड़ा है ना, इसलिए शंकरपुरी भी सबसे ऊपर है। और 3 लोग का चित्र समझना क्यों जरूरी है? दीदी, 3 लोग का चित्र समझना इसलिए जरूरी है, जैसे हम दुनिया को समझाते हैं ना कि साकार मनुष्य जो है ये चांद तारों तक सीमित है, और फिर जैसे ब्रह्मापुरी है, फिर विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी है, तो सबसे ऊपर जो शंकरपुरी है वो 3, यो जो आत्माओं का बाप है महादेव जो है, यो सब आत्माओं को ऊपर खींच के ले जाता है। शंकरपुरी के ऊपर कुछ है या वहां ही रुक जाता है सब कुछ? नहीं दीदी, इससे ऊपर भी तो है ना, परम धाम इससे भी ऊपर है। हाँ। जो गाया है ना, न तद्भाषयन्ते न सूर्यो न शशांक यद्गत्वानि निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मतलब सबसे ऊपर मेरा धाम है, जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी भी नहीं जा सकती और अग्नि का प्रकाश भी नहीं जा सकता। तो उस परम धाम के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? दीदी, वो सब आत्माओं का घर है ना, वहां से सभी आत्माएं आती हैं। उस धाम को नहीं जानेंगे तो हमें अपने घर का पता नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा आत्माओं का घर तो वही है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी प्रश्न सेम वही है, शंकर के जो नाम हमने कल के क्लास में समझे हैं, तो उसमें से कोई भी 2 नाम बताइए, और इन सब बातों को जानना हमें क्यों जरूरी है, उसका महत्व बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 8083। हाँ जी। शंकर का शब्द है समन करुति या विनाश करुति, जो शांत कर देता है दुनिया को, उसका नाम शंकर पड़ता है। काम का आधार से नाम पड़ा है। जब परमपिता शिव धरती पर आता है, वो जिसके साथ प्रवृत्ति परमानेंट बनाते हैं, वो कोई कृष्ण आत्मा नहीं है। कृष्ण में भल प्रवेश करते हैं, लेकिन टेम्पररी रूप में माँ के रूप में पाठ बजाते हैं। लेकिन जो मुकर तन है वो है शंकर, वो है राम वाली आत्मा, जो शिव समान बन जाता है। जिसके लिए गायन है कि शिव शंकर एक, दुनिया में लोग एक समझते हैं, वास्तव में शरीर तो एक है, और वो शिव के समान स्थिति को ही प्राप्त कर लेता है।
वो विशेष करके दो कारण है। एक तो समत्व को हासिल कर लेता है, जो कि ब्रह्मा हासिल नहीं कर पाता या विष्णु भी हासिल नहीं कर पाता। एक समत्व दृष्टिकोण को हासिल कर लेता है और तपस्या करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी जो गुणधर्म है उसको धारण कर लेता है। और जो भगवान का गायन है पतित पावन, पतित से पावन बनने का काम वो प्रवृत्ति के द्वारा होता है, जो शंकर के द्वारा होता है। तो इसलिए वो महान ईश्वर भी पद को धारण कर लेता है, जो 10 अध्याय का 3 नंबर में बताया, जमम अजम अनादिम च व्यतिलुक महेश्वर असमोढ़ समर्थेशु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मनुष्य मेरे को अजन्मा, अगर्भा, अविनाशी और 3 लोग सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम के मालिक स्वरूप जान लेता है, वो संपूर्ण मनुष्य में मोहरहित हुआ आधा कल्प मतलब सत्य त्रेता के लिए संपूर्ण दुख से मुक्त हो जाता है। तो उसके लिए ये पॉइंट बताऊं क्या? हाँ जी, बताइए। जो बीसीडी पॉइंट है, बीसीडी पॉइंट 2728 में बताया, जे शिव शंकर ही महेश्वर है। जैसे परमेश्वर है, महान ईश्वर है, तब कहा जाता है, जैसे शास्त्रों में है कि महानारायण, महालक्ष्मी, महा ब्राह्मण कहा जाता है, जब दो मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसे ही शंकर तपस्या करके शिव समान समत्व स्टेज को प्राप्त कर लेता है। तब वो साकार रूप में जब तक शिव के समान न बने तब तक उसको महेश्वर नहीं कहा जाएगा। महान ईश्वर कहे परमेश्वर जब दो मिलकर एक हो जाते हैं। शिव तो ईश्वर है, लेकिन जब शंकर भी उसके साथ एक हो जाता है तो प्रवृत्ति पक्का हो जाता है, तब उसको महेश्वर टाइटल मिलता है। तो वो 3 लोक का ईश्वर बन जाता है। वो संपूर्ण गुणधर्म को, शिव का जो गुणधर्म है संपूर्ण अपना अंदर वो धारण कर लेता है, वो त्रिलोकीनाथ बन जाता है। ऐसे ही बाबा एक उदाहरण दिए, मुरली में आता है कि कुमार जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन चाहे तो दुनिया का स्थापना में काम में भी आगे पद ले सकता है और विनाश में भी आगे जा सकता है, लेकिन जब तक सिंगल है, अकेला है, वो काम संपूर्ण नहीं कर सकता है। उसको प्रवृत्ति चाहिए। ऐसे ही शिव तो निराकार है, जब दुनिया में आता है उसको भी परमानेंट प्रवृत्ति चाहिए जो उसके समान होना चाहिए, क्योंकि वो भोलेनाथ है, वो भोला का गुण उसका अंदर है। तो मनुष्य सृष्टि में जो भोला है वो रामबली आत्मा है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो उसी के साथ उसका प्रवृत्ति होता है। और एक उदाहरण दिए, जैसे आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही परमात्मा शिव साकार दुनिया में जब आता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, रामबली आत्मा है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए सदा शिव का गायन है, सदा शंकर का गायन नहीं है, क्योंकि शंकर कुछ समय के लिए प्रवृत्ति बनाकर सृष्टि को परिवर्तन करने का काम में सहयोग देता है, लेकिन परमानेंट शिव का गुण को धारण नहीं कर पाता। ओनली संगम में शिव शंकर एक बनता है। हाँ जी, ठीक। ओम ओम शांति। शांति। हाँ। अभी आगे के लिए जो पॉइंट हमने समझा था, शंकर अर्थात शांत करोति, शमन करोति, इसमें कुछ उदाहरणों के साथ बाबा ने ये बात को स्पष्ट किया था कि शंकर किस तरह से सारी दुनिया में शांति करते हैं, तो वो पॉइंट बताना है। शंकर के नाम का अर्थ जिस पॉइंट में हमने समझा है वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? 18625। हाँ जी। शंकर अर्थात शांत, समन करोति और पापों को हरने वाला वह भोलेनाथ ही है। जो इस दुनिया में सबसे जास्ती जो भोली आत्मा है वो उसमें ही प्रवेश करते हैं। और काम क्या करते हैं? वो उसमें प्रवेश करके सबसे पहले कल्याण करते हैं और सारी दुनिया की जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका भला करते हैं और कल्याण भी करते हैं। जो भी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि में जो भी आत्माएं हैं वो ऐसा पार्ट बजाते हैं, वो एक आत्मा के लिए नहीं सबके लिए ही समदर्शी हैं। और जिसमें भी मुकर्रर रूप से वो पार्ट बजाते हैं शिव वाली आत्मा, उसका नाम भी दिया जाता है शिव नेत्र। उनका काम ही ऐसा है जिसके आधार पर वो ये नाम पड़ा है शंकर।
जो सारी दुनिया में शांति कर देते हैं। तो उसके लिए बताया भी है कि कलयुग अंत में भी चले जाओ कि कितनी भी आवाज ही आवाज रहता है। बाबा बोले हैं कि मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, वहां पर भी आवाज ही आवाज रहेगा। तो जिनकी ज्यादा वाणी चलती है, बाबा बोले उन्हीं का ही राज्य चलता है, चाहे भले मेंढकों की वाणी हो, थिएटर करने वाली वाणी भी हो। और आज की दुनिया में बताया कि जैसे राजनेता हैं, मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब क्या हैं? वाणी चलाने वाले हैं, जिनके लिए तुलसीदास ने भी बोला, पंडित सोई सोई गाल बजावा। तो आज तुलसीदास ने तो 400-500 साल पहले ही बता दिया था, जब तो इतना वाणी भी नहीं थी, आवाज की दुनिया भी नहीं थी, तभी उन्होंने बताया था। तो बाबा ने तो मुरली में बोल ही दिया कि तुम बच्चे उस बाप की याद से इस दुनिया में मतलब शांति धाम को उतार लेंगे, परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो वो टाइटल उन एक ही आत्मा का है, उनका काम के आधार पर ही नाम पड़ता है। वो शंकर वाली आत्मा ही है जो सारी दुनिया में शांति कर देती है, और उनका नाम पड़ा है हर हर बम बम। उनके नाम के साथ ये भी टाइटल पड़ा हुआ है। वही मनुष्य मात्र है जो सारी सृष्टि में पापों का हरण करने वाला है। और जब तक शंकर के द्वारा कल्पांत काल में ये कार्य नहीं होता, तब तक मनुष्य मात्र के सभी पापों का विनाश भी नहीं होता, पाप बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। कल जो टॉपिक हमने समझा है तो उसे शॉर्ट में बताना है कि कल के टॉपिक में हमने क्या क्या बातें समझी है। कल का टॉपिक जो हमने गीता के भगवान का समझा है, परम पिता के साकार स्वरूप का नाम, तो उसे शॉर्ट में बताना है कि कल के टॉपिक में हमने क्या क्या बातें समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? एक मिनट प्लीज। हाँ जी। बाबा का जो वाली आत्मा का जो गुण है कल्याणकारी, आवाज इसके बारे में धीमा है बताया। बहुत। अच्छा, शिव का जो नाम के साथ कल्याणकारी जो अर्थ है उसके बारे में कल बताया था कि कोई भी नाम जो होता है वो काम के आधार पर पड़ता है। तो इस तरीके से परमपिता परमात्मा शिव जो है, जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसमें प्रवेश करेंगे तो कल्याणकारी वाला गुण उनमें भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो वो प्रत्यक्ष कैसे होता है इसके बारे में बताया कि जो आत्मा पक्षपात नहीं करती है, समत्व भाव रखती है, उसके लिए कहेंगे कल्याणकारी का पक्का प्रमाण है। जिसके लिए जैसे भगवद गीता में प्रमाण आया है 9 के 29वें श्लोक में, समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु य अपि अहम। माना ये जो आत्मा है दुष्टों में और योग्य में दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रखती है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो 3 विशेष देवताएं माने जाते हैं, ब्रह्मा को बताया जाता है कि वो ज्यादातर वरदान असुरों को देते थे। विष्णु जो है वो देवताओं का पक्ष लेते थे, लेकिन शंकर ही ऐसे एक देवता हैं जो असुर देवता दोनों को वरदान देते हैं। इसीलिए असुर जो हैं वो भी शंकर को अपना पिता मानते हैं, और देवता हैं वो भी शंकर को ही अपना पिता मानते हैं। तो ये पक्का कल्याणकारी का भाव हुआ। और उसके लिए ये बताया कि कलयुग के अंत में माना कल्याणकारी कैसे सिद्ध होते हैं, ये और क्लियर किया कि कलयुग के अंत में सृष्टि सभी नरक बन जाती है, दुख बढ़ता ही जाता है और सभी को शक्तिहीनता की अनुभव होता है। तो दुख का सामना करने की ताकत भी नहीं होती है। तो इन समस्त आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करने के लिए शंकर वाली आत्मा ही निमित्त बनती है, क्योंकि शिव इनमें प्रवेश करते हैं। समानता के कारण ये प्रवृत्ति भी मशहूर हो जाती है। और इन दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि भगवद गीता में बताया है क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसके लिए बताया कि सभी पापों से मुक्त भी तभी हो सकते हैं जब इन दोनों के
मिश्रण को जानेंगे, जिसमें 10वें अध्याय के 3 श्लोक को बताया, यो माम अजन्मादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। माना शिव शंकर की जब प्रवृत्ति होती है तभी ही पतितों को पावन बनाया जा सकता है। तो ये बात जो है वो कृष्ण के लिए कहीं भी लागू नहीं होती है। तो इस तरीके से परमपिता परमात्मा जो है शंकर के दो तरफ ही इशारा करते हैं कि यही वो आत्मा है जो मेरे समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ये तो है ही, उसके अलावा जो नाम के साथ उनका कल्याणकारी का गुण है वो भी बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं। इसलिए उनका नाम का अर्थ ही शमन करोति, माना शांति करने वाला। जब तक दुखों का अंत नहीं होता तब तक शांति भी नहीं हो सकती इस सृष्टि पर, इस तरीके से सिद्ध होता है। और एक टॉपिक छूट गया, आत्मा से परमात्मा। अच्छा, आत्मा से परमात्मा के लिए बाबा ने ये बताया कि शंकर और शिव मिलाकर एक करते हैं तो शंकर वाली आत्मा जो है वो आत्म अभिमानी बन जाती है। जैसे शिव जो है वो सदैव आत्मा अभिमानी है, तो स्वाभाविक है कि शंकर में जब प्रवेश करेंगे जो आप समान उनके बनेगा तो ये गुण भी उनमें प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए। तो जो आत्मा सबसे पहले आत्मा अभिमानी बनती है उसी का गायन हो जाता है आत्मा से परमात्मा। जो सन्यासी हैं वो तो सिर्फ एक तरीकत ले लेते हैं, माना उनके अंदर आत्मिक स्थिति तो बन नहीं पाती, क्योंकि मुकर्रर रथ की ही वो स्थिति बनती है, क्योंकि सुप्रीम सोल उनमें प्रवेश करते हैं। और सिर्फ प्रवेश करना नहीं, शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थ करके हूबहू आप समान माना शिव समान बन जाती है। इसलिए वो आत्मा से परमात्मा का जो टाइटल है वो शंकर का ही अधिकार बनता है लेने का। ठीक है माता जी, ओम शांति। ठीक, ओम शांति। अभी आगे का प्रश्न है 3 लोग के लिए। अभी वही लोग हाथ उठाइए, सिर्फ सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है जिन्होंने 3 लोग का, जैसे पिछले बार बताया था 5 या 7 मिनट में जो 3 लोग का चित्र सिर्फ पॉइंट बता सकते हैं, इस तरह रेडी करने बताया था, जो हम किसी को भी तुरंत कोर्स करा सके इस हिसाब से। और जो नया चित्र हमारा अभी शुरू होने जा रहा है तो उसके लिए पहले चित्र में हमने क्या क्या बातें समझी है उसे रिपीट करके बताना होता है जिज्ञासुओं को। तो इस हिसाब से जिन्होंने भी रेडी किया होगा वो लोग हाथ उठाइए। बहुत ही कम हाथ उठे हैं, प्रश्न हो सकता है न समझ में आया हो। 3 लोग का चित्र नए जिज्ञासुओं को बताने के हिसाब से शॉर्ट में जैसे बता सकते हैं, ऐसे जिन्होंने रेडी किया है वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22,707। हाँ जी। तीन लोग का जो चित्र है इसमें 3 लोग दिखाया, एक है साकारी वतन और एक है निराकारी वतन और एक है आकारी वतन और एक है निराकारी वतन। तो साकारी वतन वो है जहाँ साकार में पाठ बजा रहे हैं वो लोग जैसे अभी कह रहे हैं, और जो निराकारी आकारी लोग हैं वहाँ पे 3 मूर्तियों को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ऐसे कोई स्थूल में कोई वतन होता नहीं है, ये सूक्ष्म वतन है। ये चिंतन मंथन की स्टेज है आकारी ज्ञान की। तो उसके सबसे ऊंची स्टेज है ब्रह्मा की, और ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज है विष्णु की, और विष्णु से भी ऊंची स्टेज है शंकर की। और फिर शंकर के ही नजदीक है परम धाम, जिसे कहा मूल वतन, जहाँ आत्मलोक भी कहते हैं, जो गीता में भी आया है, न तद्भाते सूर्यो न शशांको पावका यद्गत्वा निर्वन्ते तद्धाम परमम्। मेरा परे ते परे का धाम है जहाँ चाँद
सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहाँ की सभी आत्माएं रहने वाली हैं। तो जैसे कि जो आत्माओं का पिता है, तो जो आत्माओं का पिता का घर है उसका परम धाम है, तो जो आत्माओं का पिता का घर है वही आत्मा रूपी बच्चों का भी घर है। जो गीता में आया है कि अव्यक्तात् व्यक्त सर्वा प्रभवन्ति आहर्गमे रात्रियन्ते प्रलयन्ते तत्र एव अव्यक्त संगते, कि जब सभी प्राणी दिन आने पर इस सृष्टि पर मैं उनको छोड़ता हूँ और रात्रि के अंत में फिर उसी परम धाम में लीन हो जाते हैं। तो सभी आत्माएं इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाती हैं, सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। जब सब आत्माएं इस सृष्टि पर उतर आती हैं तो परम पिता तो परमात्मा तो अजन्मा अभोक्ता है, जो गीता में आया है जो अपनी संगत आत्मा भूता नाम सरोवती, तो वो अजन्मा अभोक्ता है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। जब सभी आत्माएं यहाँ जन्म मरण के चक्कर में एक बार यदि जो आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं तो फिर यही वो पाठ बजाती रहती, फिर उनको ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अंत में आते हैं, तो उनको लेट सेट नहीं लगता। यदि वो भी जन्म मरण के चक्कर में आएंगे तो फिर हम आत्माओं को कौन छुड़ाने वाला होगा। जैसे ये कहा कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, ये नाटक है, जो शेक्सपियर ने भी कहा है ये एक रंगमंच नाटक है और हम इसके किरदार हैं। और गीता में भी आया है कि प्राकृतिक पुरुषोच्चय प्राकृतिक विद्धि अनादि उभोवपि, कि ये प्राकृतिक और पुरुष अनादि है। तो ये अनादि है, इसका तो सभी आत्माएं इस सृष्टि पर आकर जन्म मरण के चक्कर में आती हैं और शरीर रूपी वस्त्र बदल कर यहाँ पाठ बजाती रहती है। तो जिसने कहा कि कोई आत्मा स्वर्गलोक है और कोई स्वर्गलोक जब शरीर छोड़ देती है तो कह देते हैं कि ऊपर चले गए स्वर्गलोक में, और जो बुरा काम करते हैं तो कहते हैं नीचे पाताल लोक में चले गए। तो ऐसा नहीं है, इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नर्क है, अलग से कोई नहीं है, क्योंकि एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें सभी प्राणियों का जीवन है। क्योंकि एक पृथ्वी ही सूर्य की निश्चित दूरी पर है। तो जैसे पृथ्वी में ही दो भाग ऐसे हैं कि जहाँ पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, वहाँ पे कोई जीवन नहीं है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ बर्फ ही बर्फ है। और गीता में भी आया है कि द्वौ भूते स्वर्गलोके देव असुर एव च, कि ये पृथ्वी प्राणियों की सृष्टि इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, देवताओं और असुर की। तो ये सृष्टि जो स्वास्तिक कल्चर ने दिखाया है तो वो एक सृष्टि की ही यादगार है, जो 4 भागों में बांटा गया है। तो इस सृष्टि की आयु तो किसी को पता नहीं, दुनिया में तो कोई कहते हैं लाखों वर्ष की है, करोड़ों वर्ष की है, और शास्त्रों में भी इसका स्पष्ट नहीं है, शास्त्री की सही आयु स्पष्ट नहीं है। तो इसके जो प्रमाण मिले हैं तो वो तो लाखों करोड़ों वर्ष के नहीं मिले हैं। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो भी पुरानी खुदाइयाँ हुई हैं, वहाँ 4-5 हजार वर्ष से ज्यादा कोई पुरानी चीज मिली नहीं है। यदि और लाखों करोड़ों की होती तो फिर तो उनका अस्तित्व भी मिट जाता। 4-5 हजार पुरानी जो चीजें मिली हैं तो भी बहुत घिसी पिटी हुई मिली हैं। और गीता में भी आया है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये सृष्टि 5000 वर्ष की है, जो आधा समय दिन 2500 वर्ष का आधा समय दिन है और 2500 आधा समय का रात्र है। जैसे कि स्थूल में दिन आता है और दिन के बाद रात्रि, तो 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। तो ऐसे ही यह चक्र भी वह फिरता रहता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि 5000 वर्ष की है, कोई लाखों वर्ष की नहीं है। तो आधा 2500 वर्ष का दिन है, जिसमें सतयुग और त्रेता को स्वर्ग कहा है और द्वापर और कलयुग को नर्क कहा है। तो यहाँ तो गीता में तो स्वर्ग के बाद नर्क और नर्क के बाद स्वर्ग आता है। तो जैसे कि ये कहा कि ये स्वर्ग के बाद ये नर्क क्यों बना है, कैसे? तो जैसे गीता में आया है त्रिविधम नरकस्य द्वारम, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, गीता में आया है कि काम क्रोध लोभ ये आत्मा के नाशक है, ये नरक के द्वार है, इनको त्याग दे। तो जब मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में होती हैं, स्वर्ग में आत्मिक स्थिति में होती है,
वहाँ एक राज्य, एक भाषा, एक धाम होता है, वहाँ कोई दुख नहीं होता, वहाँ सुख ही सुख होता है। तो वहाँ है स्वर्ग। और जब वही देव आत्माएं द्वापर में आती हैं तो देवभान में आने के कारण जो भी कर्म करती हैं और देवभान में आने के कारण विकारों में फंस जाती हैं, तो दुखी होती हैं, तो भगवान को पुकारती हैं, तो यहाँ से फिर नरक होना शुरू हो जाता है। तो फिर स्वर्ग और नर्क का वर्णन है, ये भी बताएं दीदी शुरू से। नहीं माता जी, बहुत लंबा हो फिर जाएगा फिर। हाँ, आप तो फिर स्वर्ग और नर्क, फिर जब कलयुग के अंत आता है तो जिसके लिए कहा फिर ये मनुष्यों की वो देना है, ये 84 लाख योनियों के, जो मनुष्य को कहा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। तो ये मनुष्य का जीवन को कहा है कि बहुत बड़े भाग से मिलता है। यदि मनुष्य का जीवन बड़े भाग से मिलता है तब तो दुनिया में देखने में आना चाहिए, सभी को सुखी होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सब गरीब अमीर ही अमीर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखने में नहीं आता है। ये शास्त्रों में भी इसका प्रमाण नहीं है। तो शास्त्रों में तो इसके लिए तो असत्य योनि आया है, मूढ़ योनि आया है और पाप योनि आया है, लेकिन अलग अलग योनियों में नहीं जाते, क्योंकि मनुष्य योनि ही धारण करता है। हाँ, 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेता है। जैसे कि मनुष्य आत्मा को यदि क्या मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर में भी रहकर दुख नहीं भोग सकती है? यदि और शास्त्रों में भी कहा गया है, निर्धारित पातक पुंज से यह गरीबी पापों का पुंज है। तो क्या यदि मनुष्य योनि में ही दुख भोगता है, तभी तो कोई अंधे लूले लंगड़े, कोई गरीब, कोई अमीर है, कोई की झोपड़ियों भी रहने की भी नसीब नहीं होती है। यदि मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा सुख होता है तो मनुष्य जीवन में भी सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जो पशु है तो उनको तो ना कोई बंधन होता, न उनको रहने की चिंता, न खाने की चिंता है। मनुष्यों को तो रहने खाने की चिंता रहती है, उनको समाज का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन, हर प्रकार का ही बंधन होता है। और मनुष्य जैसे कि मनुष्य आत्मा भी मनुष्य योनि की ही बीज है, नहीं दूसरे योनि की बीज नहीं है। हाँ, मनुष्य यदि जन्म लेता है तो उसके जाति बदल जाती है, धर्म बदल जाता है, देश बदल जाता है, लेकिन उसका माता जी ये योनि नहीं प्रूफ, बदलती है। हाँ ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा यहाँ ही जी रुकाती हूँ, बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। जी आप जी जो छूटा हुआ है ना, वो अगली बार आप हाथ उठाइए, उससे पूरा कर देंगे, ठीक है? जी जी ओम शांति। जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति माता जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114 रोल नंबर। हाँ माता जी। हाँ जी दीदी, 3 लोग का चित्र है। इसमें बताएंगे कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कोई बनाता नहीं है, ये आत्मा कहाँ से आई है और कहाँ हमें वापस जाना है। इसमें यही बताया जाता है कि पशु पक्षी कीट पतंगे ये जो आत्मा इस सृष्टि पे कहाँ से आई और कब आई। तो आत्मा तो इसी के रहस्य के बारे में बताया जाता है कि शिव बाबा आकर के हमें बताते हैं कि 3 लोक हैं हमारे, परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। परम धाम को मूल वतन, ब्रह्मलोक, परलोक कहते हैं। ये आत्माओं का घर है और हमारे शिव बाप के रहने का भी घर है। इसे छठा तुरीय तत्व भी कहते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश 5 तत्वों से परे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद से भी परे है। तो इस तरह से यहाँ पे लाल सुनहरी प्रकाश होता है, जे अनोखी और निराली दुनिया है। परम धाम को निर्वाण धाम और शिवलोक भी कहते हैं। इसी तरह और धर्मों में इसे सुप्रीम है और 7वां आसमान जहाँ तुरीय तत्व, छठा तत्व भी कहते हैं। तो गीता में 15 अध्याय का 6ठा श्लोक आया, उसमें है ना तद्वास्ते सूर्य शशांको ना पाप का जतगत्वा ना निवृत्तन्ते तत् धामम परमम। अर्थात जहाँ सूर्य, चांद और अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहाँ जाकर वापस नहीं लौटते, वे मेरा परम धाम है। तो ये आत्माओं का मूल घर होने के कारण इसे हम मूल पतन और निराकारी दुनिया भी कहते हैं। इस यहाँ पे आत्माएं अंडे मिसल पड़ी रहती हैं, तो अंडे मिसल पड़ी रहने के कारण हम इसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। 5 तत्वों से परे है, इसीलिए ब्रह्म तत्व भी कहा जाता है। तो फिर सूक्ष्म वतन में बाबा सूक्ष्म वतन है, ये परम धाम से नीचे
की स्टेज है। ये यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को दिखाया जाता है, जो मन बुद्धि की स्टेज है। इसे अकारी लोक, मूवी वर्ड भी कहते हैं। तो ये 5 तत्वों से परे की दुनिया है। तो ये ये सूक्ष्म बतन है, ये भी 2 तरह से बाबा ने बताया है कि एक तो वो आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं, और दूसरा मन बुद्धि की स्टेज। तो जहाँ पे सफेद रंग को दिखाया जाता है, जो बीज रूप आत्माएं हैं 4.5 लाख, उनके मनन चिंतन मंथन की स्टेज की दुनिया दिखाई गई है। जो 3 देवताएं दिखाए गए हैं उनकी क्रमवार स्टेज दिखाई गई है। पहले सबसे पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मलोक को दिखाया जाता है। ब्रह्मा से ऊपर की स्टेज विष्णु की, और विष्णु से ऊपर की स्टेज शंकरपुरी दिखाई जाती है। और फिर है स्थूल लोक को मनुष्य लोक भी कहते हैं, टाकी वर्ड, साकारी लोक, कार्पोरियल बर्ड और दुखधाम भी कहा जाता है। इसको उल्टे वृक्ष की तरह दिखाया जाता है। गीता में भी इसका उल्लेख आया है। 15 अध्याय का एक श्लोक, उधरम मूलम अधा शाखा अश्वत्थामु अभव्यम। इसकी जड़ें जो हैं ऊपर की हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। इसको पीपल के पत्ते की तरह दिखाया जाता है। ये अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। इस सृष्टि वृक्ष के ऊपर माता पिता को बैठे हुए दिखाया जाता है, जगत पिता और जगदम्बा को, जो सृष्टि के मूल हैं। यहाँ पे हम आत्माएं हड्डी मांस का शरीर धारण करते हैं और सुख दुख का खेल खेलते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है जो सबसे बड़ा रंगमंच है। हम चाहें या ना चाहें यहाँ पे हमको कर्म करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा को लेप शेप लगता है तो हम पतित से पावन बनते हैं। तो परम धाम में भी आत्माओं का क्रम यही दिखाया जाता है कि जो आत्मा जितना श्रेष्ठ कर्म करती है वो उतना ही परमात्मा शिव के नजदीक रहती है, और जितना निकृष्ट कर्म होता है वो आत्माएं उतनी ही नीचे नीचे रहती हैं। जैसे सबसे ऊपर देव आत्माएं रहती हैं, उसके नीचे मनुष्य आत्माएं, और उसके नीचे कीट पशु पक्षी पतंगों की आत्माएं, और सबसे नीचे पेड़ पौधों की आत्माएं रहती हैं। फिर दिखाया गया है कि ये जो दुनिया है ये इसी सृष्टि के ऊपर ही है, किसी ग्रह और उपग्रह पे नहीं है। जैसे गीता के 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है, द्वभूत सर्गे लोके अस्मिन असुर देव च, अर्थात जो देव और असुर हैं वो इसी सृष्टि के ऊपर रहते हैं। धरती के ऊपर या नीचे कोई दूसरा लोक या दुनिया नहीं होती। वैज्ञानिक लोग भी दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर गए हैं, जैसे मंगल पर या चंद्रमा पर गए हैं, वहां भी जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिलते आज तक। वहां पे कोई भी किसी ने आकर ये नहीं बताया कि वहां पे हमें कोई मनुष्य या जीव जंतु मिले। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि हमें जीने के लिए सूरज से निश्चित दूरी चाहिए। सूर्य की किरणें जहाँ जहाँ धरती पे सीधे पड़ती हैं वहां वहां पर ही जीवन संभव है। जहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती हैं वहां पे जीवन संभव नहीं है। जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं, वहां पे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, और वहां पे जीव जंतु भी नहीं दिखाई पड़ते। और इसी तरह से जो ग्रह उपग्रह सूर्य के नजदीक हैं वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, और जो पृथ्वी से आगे के ग्रह उपग्रह हैं वहां पे ठंडी होगी। तो इस तरह से सिर्फ धरती पर ही जीवन है, पाताल या आसमान में भी दुनिया नहीं हो सकती। जैसे कि बाबा कहते हैं कि असुर जो है वो पाताल में नहीं, और जो देवता है वो आसमान में नहीं रहते, क्योंकि वहां पे भी सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं। सूरज और चंद्रमा इस मांडवे की 2 बत्तियां हैं जहां पर ही उनका प्रकाश जो है वो रहता है। तो गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी है, आश्रिम जोनी अपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। तो आसुरी जोनियों को प्राप्त हुए मूर्ख लोग भी नीच नीच जोनियों में जाते हैं, पर जन्म जहां पर ही लेते हैं। तो मनुष्य संग के रंग में आने से ही असुर बनते हैं, भगवान के संग के रंग में आने से ही हम देवता बनते हैं। असुर और देवता इसी धरती पे ही रहते हैं। तो फिर बाबा ने
तो 84 लाख जो जोनियां हैं उनकी भी गलत फहमी फैली हुई है। 84 लाख जोनियों में मनुष्य आत्माएं जन्म नहीं लेती। यदि मनुष्य आत्माएं 84 लाख जोनियों में जाएं तो मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या बहुत कम होनी चाहिए। पर आत्मा जैसे जैसे जानवरों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे मनुष्य आत्माओं की भी संख्या बढ़ रही है। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि जैसे आज सारी दुनिया दुखी है। गुरु नानक देव जी ने भी बोला कि नानक दुखी है सब संसार, और वैज्ञानिकों ने भी सर्च की है, उसमें भी बताया कि मनुष्य ही बनते हैं। जैसे कई आत्माओं को अपना पिछला जन्म याद होता है, तो वो जब अपने पिछले जन्म की अपने माँ बाप से या भाई बहन से मिलवाते हैं, तो वो किसी मनुष्य की ओर ही इशारा करके इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि जे मेरी माँ है, जे मेरा भाई है। वो कभी भी किसी जानवर की तरफ इशारा नहीं करते हैं। माता जी, ये टॉपिक छोड़ के आगे का बताइए, ये बहुत लंबा हो जाता है इसके प्रूफ बताने में। अच्छा, तो दीदी सृष्टि चक्र जो है वो क्यों समझना जरूरी है, इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जो सभी आत्माएं हैं परम धाम में उनका स्थान जो है वो फिक्स है। पहले मनुष्य आत्माएं, फिर जानवरों की आत्माएं, और फिर नीचे पर जानवरों की और पेड़ पौधों की रहती हैं। तो मनुष्य आत्मा 84 लाख जोनियों में नहीं जाता, सिर्फ 84 जन्म ही लेता है। और 84 जन्म ही लेता है क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। तो कलयुग के अंत में मनुष्यों को उठाने के लिए भगवान जब इस सृष्टि पर आता है, तो हमारी आत्मा की जो रोशनी उजानी हो जाती है, उसको आकर के ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के बल से बढ़ाता है, और हमें अपनी आत्मा का रियलाइजेशन होता है। तो हम आत्माएं जो हैं वो देव पद की ओर जाने लगते हैं। तो इसी तरह से ये जो सृष्टि का चक्कर है वो अनादि चलता ही रहता है। और सृष्टि का जो चक्कर है वो बार बार उसका पुनरावर्तन है वो होता ही रहता है। यहाँ तक ही किया दीदी। अच्छा, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा, लेकिन अभी तक 2 माताओं ने परम धाम के बारे में, 84 लाख योनियों के बारे में बता दिया है। तो टॉपिक रिपीट न करें। सृष्टि चक्र को बहुत ही शॉर्ट में, जैसे 1 या 2 मिनट में अगर आप बता सकते हैं। चारों युगों का वर्णन पूरा नहीं बताइए, और उसके आगे जो बातें बतानी है तो उसे बताना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर है 23288। हाँ जी। हाँ जी, हम सृष्टि चक्र क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं कि सृष्टि 5000 साल का ड्रामा है, और मनुष्य आत्मा मनुष्य ही जन्म लेती है, और कोई पशु पक्षी नहीं बनती। और हम मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में नहीं जाता। ये 3 धाम है, परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल लोक। परम धाम जहाँ आत्माएं मूल रूप में रहती हैं और बाप भी रहते हैं। सूक्ष्म वतन जहाँ आत्माओं की सूक्ष्म स्टेज होती है, चिंतन मंथन की स्टेज, उसको मूवी भी कहा जाता है। वहाँ ज्ञान के चिंतन मंथन क्या आत्मा का चलता है। और वहाँ जो आत्माएं हैं वो देह और देह के संबंधियों को नहीं याद करती और फरिश्ताई स्टेज में रहती हैं। और जहाँ स्थूल लोक, जहाँ आत्माएं शरीर धारण करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाती हैं। आत्मा एक बार परम धाम से आ जाती हैं तो दोबारा उनके जाने का रास्ता नहीं पता होता। जहाँ इस सृष्टि में ही जीवन है और किसी भी जगह पर जीवन नहीं है, क्योंकि जहाँ सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं। यही आत्माएं जहाँ आधा कल्प स्वर्ग है, आधा कल्प नरक।
इस सृष्टि का पुनर्पुनर्आवर्तन होता रहता है। जैसे गीता में कहते हैं, भूतवा भूतवा प्रीयन्ते। इसके 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आधा कल्प स्वर्ग की दुनिया, आधा कल्प नरक की दुनिया। सतयुग में आत्माएं आत्मिक स्टेज में होती हैं। जो गीता में भी बोला है कि जो ब्रह्मा के दिन और रात वाली 2 प्रकार की सृष्टि है। सुख ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है। ज्ञान सूर्य दिन की देवताओं की और नारकीय देवताओं की। जहाँ स्वर्ग में आत्माएं आत्मिक स्थिति में होती हैं, तो वहां आत्मिक स्थिति में होने के कारण हो क्या सात्विक गुण होता है, तो वहां आत्माएं सात्विक होती हैं। फिर है द्वापर युग, तो आत्माएं वहां रजोगुण बढ़ने से आत्माएं काम क्रोध और लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे गीता में भी बोला है, कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भवन। वहां जो अनुराग है रजोगुण से बढ़ने से, जो नारनिमित द्वैतवादी द्वापर से नरक में लोभ और अशक्ति से उत्पन्न हुआ जान। रजोगुण है जो कर्म गंडी अति भोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों में लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांध देता है। एक कालजुग में आत्माएं जो 3 गुण आ जाते हैं, काम क्रोध और लोभ गुण। गीता में बोला है जो काम क्रोध और लोभ है, ये नारकीय दीवार है, ये शत्रुमणि त्याज्य है। गीता में ये बोला कि सब देहधारियों को जो मूड बनाने वाला पाप में है। नारकीय कालजुग को तमोगुण से, अज्ञान से पैदा गुण जान। जो आत्माएं हैं तमोगुण आ जाता है। जो आत्माएं सभी अपने को आत्मा सो परमात्मा समझने लग जाती हैं। भगवान के ज्ञान का किसी को नहीं पता चलता और धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाती हैं। सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं। फिर आत्माओं को ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता होता, तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तो सभी आत्माओं को ज्ञान और योग की सिखाते हैं। जो इसको संगम युग कहा जाता है। ये आत्माओं के परिवर्तन का समय है, जहाँ भगवान की अध्यक्षता में आत्माएं नीची सृष्टि से ऊपर की ओर तरफ जाते हैं। जो परम धाम इसी सृष्टि में जो श्रेष्ठ कर्म करती है, उतना ही आत्माएं परम धाम में ऊंची स्टेज में जाती है। यहाँ ही आत्माएं पत्थर बुद्धि से हीरे मिसल बांधती हैं। ठीक है दीदी। हाँ जी माता जी, ठीक है माता जी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ, ठीक है। अभी टाइम वैसे भी ज्यादा हो गया है। जिन भी माताओं ने अभी तक बताया उन्होंने बहुत अच्छे से रेडी किया है, लेकिन इतना समय नहीं है जो इतना सभी का पूरा कोर्स सुन पाए क्लास में। लेकिन बताने के तरीके से समझ में आता है कि प्रिपरेशन अच्छा किया हुआ है। तो अगले टेस्ट के समय भी और 1-2 लोगों के लिए इतना समय दिया जाएगा जो आप 5 या 10 मिनट में पूरा टॉपिक बता सके इस तरह। और इसके अलावा 3 लोग के चित्र में जितने भी श्लोक हमने समझे हैं, आपको सिर्फ श्लोक बताना होगा और वो श्लोक किस प्रसंग में बताते हैं। जैसे परम धाम के लिए न तद्भासयते सूर्यो, वो वाला श्लोक। उसके बाद आत्माएं भी परम धाम की निवासी है, इसके लिए भी जैसे दूसरे अध्याय का भी श्लोक है, 8वें अध्याय का भी श्लोक हमने देखा, तो उसमें से कोई भी एक श्लोक। इसी तरह से इस सृष्टि पर 2 प्रकार की सृष्टि है, अलग से स्वर्ग या नरक ऊपर या नीचे नहीं है, तो 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन्। फिर आत्माएं इसी सृष्टि पर शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, तो वासंसी जीर्णानि। इसके अलावा ये जो सृष्टि पर प्रकृति और पुरुष का खेल है, तो उसके लिए भी 13वें अध्याय का श्लोक। इसी तरह से आपको केवल श्लोक याद करने होंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको श्लोक रेडी करना है। और टॉपिक वाइज जैसे ही 3 लोग का चित्र हम शुरू करते हैं, तो परम धाम के लिए प्रूफ है न तद्भासयते, आत्माएं भी परम धाम की निवासी है, इसके लिए ये श्लोक है। इस सृष्टि पर ही
दो प्रकार की सृष्टि है, तो दो भूत सर्गो लोके अस्मिन्, ऐसे केवल श्लोक और एक वाक्य में वो श्लोक कहाँ लागू होता है। तो पूरे 3 लोक, सृष्टि चक्र, 84 लाख योनिया, ये सारे टॉपिक के लिए जितने भी श्लोक अभी तक हमने देखे हैं, सारे श्लोक एक के बाद एक टॉपिक वाइज नोट करके रखिए और उसे फिर अगले टेस्ट के समय, अगले टेस्ट के लिए थोड़ा सा टॉपिक 3 लोग के सार का बाकी है, तो इसलिए उस टेस्ट में भी ये प्रश्न जरूर रहेगा 3 लोग का। तो जो भी इस तरह रेडी कर सकते हैं, पूरा अभी तक जितना भी बहुत लंबा चला है रिवीजन, इसके पहले भी हमने 3 लोग पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ श्लोक श्लोक सारे निकाल करके रेडी कीजिए। और अगर आपको और कोई आइडिया है कि ये श्लोक भी हम बता सकते हैं, तो ऐसा श्लोक भी आप निकाल करके बता सकते हैं। अगर वो टैली होने जैसा है तो उसे सही या गलत वो बताया जाएगा। ऐसे रेडी करने से सारे श्लोक एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरी बात, उस बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, सारा चित्र एक बार नजर डालना हो जाएगा इसीलिए। बाकी अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले यह प्रश्न पूछा था, शुरुआत से करते हैं। प्रश्न तो ऊपर नीचे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर परमपिता के साकार नाम, प्रश्न ये पूछा था परमपिता शिव का जो नाम है उसका, उस नाम का अर्थ और शंकर का कर्तव्य, इसमें साम्यता किस प्रकार से है, समानता किस प्रकार है। तो सबसे पहली बात, काम के आधार पर नाम होता है। हाँ, ये बात अलग है, कलयुग में ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्रों में जो भी नाम है तो वो विशेषतः जैसे कर्तव्य किए हैं व्यक्तियों ने, तो उसी आधार पर नाम दिए गए हैं। अच्छा काम है तो अच्छा नाम, खराब काम किया तो खराब नाम। अब भगवान है परमपिता शिव, तो उनकी तो बिंदी का ही नाम शिव है। शिव अर्थात, शिव इस नाम का अर्थ हमने समझा था, और गीता के भगवान के टॉपिक में जो पहला वाला किताब है गीता का भगवान, उसमें शिव इस नाम का अर्थ दिया हुआ है श प्लस यू। श अर्थात शुभ और यू अर्थात करने वाला। शिव अर्थात ही शुभ करने वाला अर्थात कल्याणकारी। शिव जैसे ही कल्याणकारी है, क्योंकि उनको अपना देह नहीं थी, स्वार्थ नहीं, इसीलिए परम पिता शिव सदैव के लिए कल्याणकारी है। और उनके कल्याणकारी पने का प्रूफ जो है, जो 9वें अध्याय का 29वां श्लोक हमने पढ़ा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसमें ये बात बताई है कि भगवान के लिए तो सब प्राणियों में वो आत्मभाव वाले, सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो उनके लिए कोई राक्षसी भाव वाला न द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा। उनके लिए तो जो भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, भजते हैं, तो वही उनके लिए नजदीक हो जाते हैं। तो इस आधार से परम पिता जैसे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, समत्व दृष्टि। अब परम पिता का ये जो कल्याणकारी भाव है, कर्तव्य है, वो उनका साकार रूप उनमें भी दिखने में आना चाहिए। तो वो कैसे, ये प्रश्न पूछा था कि शंकर के लिए भी किस तरह से वो गुण दिखने में आता है। शास्त्रों में इसके लिए जो उदाहरण मिलते हैं, ब्रह्मा जी ने असुरों को वरदान दिए तो विष्णु जी ने देवताओं को सपोर्ट किया, लेकिन एक महादेव शंकर ही ऐसे देवता दिखने में आते हैं जो असुर और देवता है, दोनों को वरदान देते हैं, दोनों के प्रति समदृष्टि। तो इसीलिए ही शंकर भी शिव समान कल्याणकारी दिखने में आते। कल्याणकारी अर्थात किसी के प्रति भी पक्षपात वाली भावना नहीं, समान दृष्टि,
सबके प्रति ही वरद हस्त रखने वाले। तो इस आधार से वो परमपिता शिव का जो नाम है वो दिखने में आया। अब दूसरी बात, और ऐसे कर्तव्य भी दिखने में आने चाहिए। इसमें ये प्रश्न पूछा था, शंकर के और ऐसे भक्ति मार्ग में कौन से नाम है और उन नामों को जानना हमें क्यों जरूरी है। तो उसमें भी सबसे पहले शंकर इस शब्द का अर्थ ही हमने समझा था। शंकर अर्थात ही शांत करोति। बहुत सारे VCDs में इसका और अर्थ बाबा ने बताया है, शमन करोति, जो सारी दुनिया में शांति कर देता है। तो पॉइंट भी हमने समझा इस संबंधित। सारी दुनिया में शांति करते हैं अर्थात क्या करते हैं। आज की दुनिया में बहुत आवाज ही आवाज है। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाए तो वहां आवाज ही आवाज दिखने में आता है। तो वो सब आवाज शांत हो जाएंगे। और दूसरी बात, आज की दुनिया में जो अशांति लगी हुई है, किस प्रकार, दुखों के कारण अशांति है तो दुख भी है। ये सृष्टि कलयुग अंत में जो पूरी तरह रो नर्क बन जाती है, तो दुखों का सामना करने की शक्ति आत्माएं कमजोर हो जाती है जन्म मरण के चक्र में आते आते, तो शक्ति किसी में रहती नहीं। तो ऐसे सबको शांति देने के निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए ही मुक्तिदाता के रूप में शंकर को माना जाता है। मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर के रूप में भी महादेव का ही गायन है। वास्तव में शंकर अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंट में हमने समझा था, इसमें जो नाम दिया हुआ है शंकर का, महेश या महेश्वर, तो महान शासनकर्ता, वास्तव में परमपिता शिव है महान। लेकिन वो बिंदी शासन कैसे करेगी, तो वो किसी साकार तन अर्थात ही शंकर का ही दूसरा नाम भी महेश कहा जाता है। तो महेश्वर महान देव, महा शब्द जोड़ा तब जाता है जब दो मिलकर के एक हो जाते हैं। तो ये भी शिव और शंकर की ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा मिलाप है जिसके द्वारा ही इस संसार में शांति कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए ही वो महेश्वर अर्थात महान शासन करता है। तो वो त्रिलोकी नाद भी है, तीनों लोकों का नाद भी उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा था, ये जो नाम है शंकर के अलग अलग शास्त्रों में उल्लेखित, तो इन नामों के बारे में और उनके कर्तव्य के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। तो उसका उत्तर 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, ये श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि जो अजन्मा, अनादि और त्रिलोक के महान शासक को जानता है, वो मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो इसमें ये बात स्पष्ट है, पापों के कारण दुख होता है, दुख के कारण जीवन में अशांति, बेचैनी लगी रहती है। आज लोग दुनिया में ये नहीं जानते हैं कि किस कारण से जीवन अशांत है। कोई सोचते धन के कारण, कोई सोचते बीमारी के कारण, कोई सोचते संबंध संपर्क के कारण, लेकिन वास्तविकता तो यही है, पाप कर्म हम कर रहे तो हमारे जीवन में अशांति तो हम लाते, लेकिन उसकी मुक्ति देने के निमित्त बनते हैं, जो शंकर का और एक नाम है हर हर बम बम, अर्थात तो बम्बों के द्वारा जो मुरलियों में उल्लेख आता है, सबसे बड़ा परमात्मा बाम, याद, जिस याद के द्वारा, जिस तपस्या के द्वारा शंकर शिव समान बन जाते हैं और सारी दुनिया को शांति देने के निमित्त बनते, और वो शांति तब आएगी जब सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो पापों से मुक्ति दिलाने का काम वो करते हैं। इसीलिए ही
उस साकार और निराकार की प्रवृत्ति अर्थात शिव के साथ जो शंकर का नाम जोड़ा हुआ है, वो व्यक्तित्व या वो पर्सनालिटी कौन है, उन्हें जानना महत्वपूर्ण है, तभी हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। अब ये जो बातें हैं, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई, वास्तव में गीता का भगवान कृष्ण को माना गया है, लेकिन जो भी नाम है वो श्री कृष्ण के लिए लागू होने जैसे नहीं है, या जो भी कर्तव्य, जो भी भगवत गीता में श्लोक आए हुए हैं, तो उस आधार से वास्तव में शंकर के लिए ही ये सारी बातें लागू होती है, जो परम पिता का नाम, रूप, देश, काल, जो भी बातें हैं। और उस आधार से जो शंकर ने तपस्वी रूप दिखाया जाता है और देवताओं की तुलना में ऐसे किसी को भी लगातार तपस्या करते हुए नहीं दिखाया। तो एक शंकर ही है जो ऐसे तपस्वी है जिस तपस्या के बल पर वो शिव समान स्थिति को धारण करते हैं। जब परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं तो उस समय उनके ईश्वरीय पढ़ाई और राजयोग की शिक्षा को पूरा अपने में आत्मसात करने वाला वो एक ही व्यक्तित्व है, और इसीलिए ही शंकर के साथ, शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा हुआ है, किसी अन्य देवता का नहीं। दोनों अलग अलग होते हुए भी एक इसलिए किया गया क्योंकि जब ये साकार निराकार की प्रवृत्ति या मिलाप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा, जैसे अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, इस तरह से ये वास्तविक रूप अव्यक्त मूर्तिना का जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा तो कोई भी भेद नहीं कर पाएगा कि शंकर और शिव अलग है। इतना वो एकाकार हो जाते हैं तपस्या के बल पर, शिव को पूरा अपने में समाहित कर लेते हैं। और इसीलिए ही आत्मा सो परमात्मा का गायन भी एक शंकर का ही है और किसी का भी नहीं। जिस तरह से सन्यासियों ने ये बात फैलाई है, या जो भी भक्ति मार्ग में साधु, बड़े बड़े विद्वान पंडित है, उन्होंने ऐसे समझा आत्मा सो परमात्मा सब है। अगर ऐसे हो तो भगवान सर्वव्यापी की मान्यता साबित होगी, और अपने ही भगवान या जो पिता है सब आत्माओं के, उनको सब जगह व्यापी समझना, यही सबसे बड़ी भगवान की ग्लानि है और ईश्वरीय संविधान अनुसार अपराध भी। और इसी के कारण आज संसार की दुर्गति हुई है। तो इस बात की सच्चाई तो यही है, आत्मा सो परमात्मा, परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। तो परम इस शब्द से ही स्पष्ट है, जरूर कोई श्रेष्ठ हस्ती है जो आत्मा होते हुए भी परमात्मा की स्टेज में पहुंच गई। तो केवल एक शंकर ही है जो इस तरह धारणा कर लेते हैं, इसीलिए एक उनका ही गायन आत्मा सो परमात्मा के रूप में है। तो इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, साथ में कल के टॉपिक की रिवीजन भी, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।